लोकतंत्र का मंदिर एक बार फिर खुला और फिर बंद हो गया। कुछ पल शांति के मिले, मगर फिर वही पुरानी आदत, नारे, हंगामा, वॉकआउट, स्थगन और आखिर में लोकतंत्र की जय हो के साथ अनिश्चितकालीन विराम। सवाल ये नहीं कि क्या चर्चा हुई, सवाल यह है कि क्या कभी चर्चा होनी भी थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे ही लोकतंत्र संभलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल 401 माननीय मंत्री जी, Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्यगण, आज सभा का अंतिम दिन है। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाने दे रहे तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद का मानसून सत्र आज समाप्त हो गया है और जैसे कि उम्मीद थी, काम कम और शोर ज्यादा हुआ है। 21 जुलाई से शुरू हुआ इस एक महीने के सत्र में विपक्ष ने SIR यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को लेकर जमकर बवाल मचाया और सत्ता पक्ष ने उसे नजरअंदाज करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 14 विधेयक भले ही पारित हुए हैं, लेकिन 120 घंटे की निर्धारित चर्चा में बाकी समय नारे, वॉकआउट, कागज फाड़ना और एक दूसरे पर कागज फेंकना। सवाल यह है कि क्या यही है लोकतंत्र का विजयोत्सव? क्योंकि मानसून सत्र के पहले ही दिन सरकार ने इसे विजयोत्सव वाला सत्र बताया था, लेकिन जब सत्र खत्म हुआ तो सिर्फ एक ही बात तय रही। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने लोकतंत्र का जमकर उत्सव मनाया, मगर बहस का नहीं, बहिष्कार का। विपक्ष लगातार बिहार SIR पर चर्चा की मांग करता रहा और सत्ता पक्ष की ओर से चुप्पी साध ली गई। नतीजा, दोनों सदनों में रोज हंगामा और देश के मुद्दे हाशिए पर चढ़े रहे। लोकसभा में 419 सवाल पूछे गए, लेकिन जवाब सिर्फ 55 का मिला। और अगर आप सोच रहे हैं कि सदन में जमीनी मुद्दों पर बात हुई है, तो ऐसा नहीं था कि कोशिश नहीं हुई। बिल पेश हुए, बिल पास भी हुए, मगर किसने पढ़े, किसने समझे। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बड़े विधेयक रखे थे सामने। इसमें सरकार के संघ राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। इसमें से एक विधेयक में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन के लिए गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर हटाने का प्रावधान करते हैं। पर हुआ क्या? विपक्ष ने बिल की कॉपी फाड़ी, उछाली और कागज के गोले बना बनाकर फेंक दिए। कुछ सांसदों ने तो कागज को गेंद की तरह मोड़ा और उन्हें सीधे गृह मंत्री की ओर उछाल दिए। कुछ मिनटों के लिए तो संसद पेपर बॉल ग्राउंड बन गई थी। यकीन मानिए, ये कोई स्कूल का वार्षिकोत्सव नहीं था, ये देश की संसद थी। क्या ऐसे अहम विधेयक कागज उछालकर टाले जा सकते हैं? क्या सत्ता पक्ष इन्हें ईमानदारी का प्रतीक मान रहा है, या मोरल सुपेरियोरिटी की आड़ में विपक्ष को ठिकाने लगाने का ये पूरा प्लान है? और क्या वाकई में बिल जनता के लिए है या सिर्फ वोट के लिए? बहरहाल, इस पूरे मानसून सत्र में सबसे ज्यादा हंगामा अगर किसी मुद्दे पर हुआ है तो वो था बिहार का SIR मामला। विपक्ष का आरोप है कि इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सत्ता पक्ष से जुड़े कई नाम, भ्रष्टाचार, घोटालों और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े गंभीर खुलासे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी सांसद लगातार सदन में मांग करते रहे कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और पूरे देश के सामने संसद में चर्चा कराई जाए। अब इससे उठते सवाल यह है कि जब संसद में रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो सकती, तो फिर देश को जवाब कौन देगा? सरकार कहती है रिपोर्ट संवेदनशील है और विपक्ष सीधे कहता है कि रिपोर्ट सेंसेशनल है। लेकिन जनता पूछती है, हमारी संसद रिपोर्ट से डरती क्यों है? और अगर SIR में कुछ नहीं है तो चर्चा से भागने की जरूरत क्यों है? मतलब SIR पर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन लोकतंत्र के सिर पर यह रिपोर्ट अब भारी है। पर इन सवालों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इतना सब होने के बाद जब सत्र के अंत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिष्टाचार बैठक बुलाई, तो विपक्ष ने शिष्टाचार भी स्थगित कर दिया। जी हाँ, राहुल गांधी समेत कोई नहीं पहुंचा। वहीं राज्यसभा में जैसे तैसे IIM असम बिल पास किया गया, क्योंकि चुनाव सिर पर है। लोकतंत्र सिर्फ हंगामे का नाम है। इस तरह एक और संसद सत्र तमाशे, टकराव और ठाकों के साथ खत्म हो गया। जनता सवाल पूछे, इस पर ना कोई विधेयक आया, ना कोई चर्चा हुई। अब अगली बार जब संसद बैठेगी तो क्या उम्मीद कर सकती है जनता? इस बार के सत्र को देखकर शायद कुछ नहीं, क्योंकि यहां सबको अपनी सीट चाहिए, लेकिन बहस की कुर्सी नहीं। लोकतंत्र जिंदा है,
पर कोमा में है और इलाज की लाइन में खड़ी हुई है जनता।